नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की कवायद और कल रात नहीं बनी बात। गहलोत, वेणुगोपाल, माकन के बीच बात नहीं बनी है। पायलट कैंप के लोगों को मंत्रिमंडल में लेने के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। वस्तुतः गहलोत के सामने है एक बड़ा सवाल। 102 वफादार विधायकों को संतुष्ट किए बिना कैसे शामिल हो पायलट कैंप के लोग। कमोबेश यही स्थिति है 13 निर्दलीय विधायकों के बारे में भी। ऐसे में गहलोत ने केसी, वेणुगोपाल और माकन को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की जाए और विधायकों की राय के अनुसार ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किए जाने की सिफारिश की जाए। इस प्रकार अब एक तरह से रायशुमारी में बदल गया ये सारा मामला और रायशुमारी या संख्या की गिनती में राजस्थान में कभी नहीं रहा गहलोत का कोई सानी। तो फिर ऐसे कैसे सुलझेगा पायलट कैंप का मामला, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गहलोत के इस प्रस्ताव पर केसी, वेणुगोपाल और माकन करेंगे आलाकमान से चर्चा और सीधे तौर पर अजय माकन मीडिया के सामने बयान देते हुए नजर आए कि 28 या 29 जुलाई को वो वापस जयपुर आएंगे और इसके बाद गहलोत को आलाकमान की मंशा बताई। इस बीच माकन ने सभी विधायकों को 2 टूक संदेश भी दिया है और इस 2 टूक संदेश के जरिए कहा गया कि 28 और 29 जुलाई को सभी को जयपुर में रहना है, उपस्थित रहना है। लेकिन क्या सचमुच आलाकमान स्वीकार करेगा रायशुमारी का गहलोत का प्रस्ताव? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। या फिर स्वर्गीय अहमद भाई और प्रियंका के मौजूदगी में वही 1 साल पुराना पायलट फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब एक बार फिर से नए सिरे से जटिल होता जा रहा ये मामला, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल फॉर्मूले को लेकर जयपुर आए हैं और उसके बाद रजामंदी होगी और गहलोत के सामने प्रस्ताव को रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो गया कि जिन्होंने बीते साल कांग्रेस की सरकार को बचाया, फिर चाहे वो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हो या फिर निर्दलीय विधायक हो, उनको क्या कांग्रेस में एडजस्ट किया जाएगा, मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा? क्योंकि रायशुमारी में अब ये पूरा मामला बदलता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया तो जानकारी है कि उन्होंने कहा कि एक बार सभी विधायकों से राय मशवरा कर लिया जाए। 102 वफादार विधायकों को संतुष्ट किए बिना कैसे शामिल हो पायलट कैंप के लोग? इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है। कमोबेश यही स्थिति है 13 निर्दलीय विधायकों के बारे में भी। ऐसे में गहलोत ने केसी, वेणुगोपाल और अजय माकन को एक सुझाव दिया और सुझाव के बाद ये मामला और पेचीदा होता नजर आ रहा है। दरअसल सभी विधायकों से बातचीत कर उनकी राय जानने का सुझाव दिया गया और विधायकों की राय के अनुसार ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किए जाने की सिफारिश की। इस प्रकार अब एक तरह से रायशुमारी में बदल गया इस सारा मामला और रायशुमारी या संख्या की गिनती में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई सानी नजर नहीं आता। तो फिर कैसे सुलझेगा पायलट कैंप का मामला, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गहलोत के इस प्रस्ताव पर केसी, वेणुगोपाल और माकन करेंगे आलाकमान से चर्चा और 28 या 29 जुलाई को दोबारा जयपुर आकर गहलोत को आलाकमान की मंशा बताई जाए। इस बीच माकन ने सभी विधायकों को 2 टूक संदेश दिया है। 28 और 29 जुलाई को जयपुर में ही रहने का संदेश दिया गया है। लेकिन क्या सचमुच आलाकमान स्वीकार करेगा रायशुमारी का गहलोत का प्रस्ताव? ये भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर लगातार इस बात पर असहमति जताते रहे कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद उत्तराखंड और असम के मुद्दे को जिस तरीके से सुलझाया गया, ये सवाल भी गंभीर है कि क्या जो रायशुमारी का प्रस्ताव यहां से आलाकमान के पास जाएगा, क्या वहां से स्वीकार किया जाएगा या फिर उस फॉर्मूले को लागू कर दिया जाएगा जो बीते 1 साल से चल रहा है। और यह सच है कि इस पूरे रायशुमारी की वजह से एक बार फिर से यह मामला जटिल होता दिखाई देगा। वहीं पीसीसी में बैठक के बाद बोले प्रभारी अजय माकन, कहा कि मंत्रिमंडल और जिला अध्यक्षों की चर्चा हम कर रहे, सब लोगों ने एक स्वर में कहा केंद्र आलाकमान जो तय करेगा वो सब मंजूर है।
अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का विरोधाभास नजर नहीं आता। 28-29 को मैं राजस्थान वापस आ रहा हूं। कांग्रेस विधायकों से एक एक जिला ब्लॉक के बारे में चर्चा करूंगा और इसके लिए सभी विधायकों को जयपुर में उपस्थित रहने के लिए कह दिया गया है। सवाल यह है कि उस दिन सिर्फ रायशुमारी होगी या फिर सभी से पूछा जाएगा, क्योंकि अगर बात जिला अध्यक्षों की आएगी तो ये सूची पहले ही AICC पहुंच चुका है। तो फिर जिला अध्यक्षों के लिए रायशुमारी की जरूरत क्या वाकई में होगी, जब सबसे प्राथमिकता उनसे पूछ ली गई है। मंत्रिमंडल को लेकर क्या विधायकों से पूछा जाएगा? अगर पूछा जाएगा तो क्या ये मामला और ज्यादा पेचीदा नहीं होगा? क्योंकि जो 102 विधायक जिन्होंने सरकार को बचाया, क्या वो इस बात पर राजी होंगे कि पायलट गुट के नेताओं को एडजस्ट किया जाए, मंत्रिमंडल में जगह की दी जाए? हालांकि अजमाकन साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि सब लोगों ने एक स्वर में यह कहा है कि केंद्र आलाकमान जो भी तय करेगा वो सभी को मंजूर होगा। अब हम लोगों को किसी भी प्रकार का विरोधाभास नजर नहीं आ रहा, यह भी अजमाकन ने कहा। उन्होंने कहा कि 28-29 को मैं वापस राजस्थान आ रहा हूं। कांग्रेस विधायकों से एक एक जिला ब्लॉक के बारे में चर्चा भी करूंगा। कल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन है। प्रदेश भर में चिकित्सा मंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। 26 जुलाई को जयपुर समेत कई जगहों पर आयोजन भी होंगे। बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मुख्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रदेश संयोजक शशिकांत शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। कोविड की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण का आयोजन होगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों में वृक्षारोपण कर डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि वो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है। न सिर्फ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया, बल्कि इसके साथ साथ जीरो वेस्टेज के एक माइलस्टोन को भी राजस्थान ने छुआ और ये सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। अब 26 जुलाई को उनका जन्मदिन है। ऐसे में जयपुर समेत कई जगहों पर आयोजन होने हैं। जो सबसे बड़ा आयोजन होना है वो दरअसल बिरला ऑडिटोरियम में होगा, जिसको करने वाले होंगे राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन। उनकी तरफ से ये आयोजन होना है। कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक शशिकांत शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने इस पूरे कार्यक्रम की, जो कल बिरला ऑडिटोरियम में होना है, उसकी जानकारी दी। कोविड की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जाहिर तौर पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा करेंगे। इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों में भी वृक्षारोपण कर डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा। रोडवेज कर्मचारी 26 जुलाई को करेंगे प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। अगस्त से अक्टूबर तक करेंगे आंदोलन। 27 अक्टूबर को करेंगे 24 घंटे की हड़ताल। कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने से ये नाराजगी सामने आ रही है। कर्मचारी यूनियन के नेता ML यादव ने ये जानकारी दी है, यानी कि चक्का जाम होता दिखाई देगा। रोडवेज कर्मचारी 26 जुलाई यानी कल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर तक लगातार प्रदर्शन होंगे। 27 अक्टूबर को भी 24 घंटे की हड़ताल होगी और जो मांगे पूरी नहीं हो रही है उसको लेकर ये नाराजगी। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी कर्मचारी यूनियन के नेता ML यादव ने दी। और अब बात करते हैं राजस्थान में बेरोजगारी की। दरअसल राजस्थान में बेरोजगारी दर 26% है। जून में देश में बेरोजगारी दर रही 9.17%। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल जैसे 11 राज्यों में ये दर ज्यादा है। राष्ट्रीय दर से 3 गुना ज्यादा इन राज्यों के अंदर बेरोजगारी दर है। अगर बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा यानी कि 27.9% बेरोजगारी की दर, जबकि राजस्थान में यह दर 26.2% है। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 22.1% बेरोजगारी की दर। हरियाणा में करीब 8 लाख लोग हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मांग कम होने से उद्योग पूरी गति से नहीं चल पा रहा।
राजस्थान में छोटे उद्योगों से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में ये 5% से कम है। यानी कि अगर इन राज्यों के साथ राजस्थान को कंपेयर किया जाए तो हरियाणा के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नजर आती है, जो 26% के आसपास है। पूरे देश के अंदर इसको समझिए, पूरे देश में 9.17% है, यानी लगभग 3 गुना ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारी दर है। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल जैसे 11 राज्यों में ये दर ज्यादा है, 3 गुना के आसपास ये ज्यादा है। हरियाणा में राजस्थान से ज्यादा बेरोजगारी है और उसके पीछे की वजह है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो गति नहीं पकड़ पा रहा और इस वजह से बेरोजगारी हरियाणा झेल रहा है। राजस्थान में छोटे उद्योग, जहां लाखों लोग बीते कुछ सालों में कोरोना की वजह से बेरोजगार हो गए और उसकी वजह से राजस्थान में बेरोजगारी दर 26.2% पहुंच चुकी है। बंगाल में 22.1% की बेरोजगारी दर। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वकीलों पर हमला करने वालों को 5 साल कारावास की तैयारी, साथ ही 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दिलाने की भी तैयारी। राज्य सरकार ने तैयार किया अधिनियम का ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट में वकीलों पर हमले को बताया गैर जमानती। मामलों में पुलिस उप अधीक्षक से ऊपर की रैंक के अधिकारी से करवाई जाएगी जांच। मॉनसून सत्र में विधानसभा में यह विधेयक पेश हो सकता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लागू करने का वादा किया था और अब वो वादा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मॉनसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि ये विधेयक मॉनसून सत्र में ही पास हो जाए। अगर ये पास होकर कानून बनता है तो जरा समझिए क्या होगा। वकीलों पर हमला करने पर 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक जुर्माना और सजा दिलाने की भी तैयारी है। राज्य सरकार ने अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और ड्राफ्ट में वकीलों पर हमले को गैर जमानती बताया गया। यानी कि अगर हमला किया तो फिर आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। मामलों में पुलिस उप अधीक्षक से ऊपर की रैंक के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मॉनसून सत्र में विधानसभा के अंदर यह विधेयक पेश हो सकता है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 2018 के अंदर ऐसा कानून लाकर उसे लागू करने का जो वादा किया था, अब वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 लाख तक के टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स को बड़ी राहत दी गई है। उन्हें बिना टेंडर की सेवाएं या काम पूरा करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए स्टार्टअप से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया। इसमें स्टार्टअप्स के प्रकार को लेकर नई प्रविष्टि जोड़ी गई। नई एंट्री के जरिए 15 लाख से कम की खरीद या प्रोक्यूरमेंट को शामिल किया गया है। स्टार्टअप ये खरीद या सेवा भारत सरकार का या राज्य सरकार का ई प्लेटफॉर्म के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। 3 वर्गों में स्टार्टअप का वर्गीकरण किया गया है। कांस्य वर्ग में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मिलेगा 1 वर्क ऑर्डर। सिल्वर और गोल्ड वर्ग में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम मिलेंगे 2 वर्क ऑर्डर। प्लैटिनम या फिर सिग्नेचर वर्ग में वर्क ऑर्डर की संख्या होगी 3 तक। इसके तहत मिल सकेगा स्टार्टअप्स को लाभ। माइंस विभाग का नया प्रयोग, दरअसल अलग अलग जिलों के अधिकारियों की 3 टीम बनाई गई है। जयपुर रिपोर्ट करने को कहा गया है। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं। टोंक के टोडा राय सिंह की अंदरूनी क्षेत्र में वन क्षेत्र के पास पकड़ा 22,680 टन अवैध खनन। 2 करोड़ से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली गई। 50 लाख से ज्यादा के वाहन उपकरण जब्त कर थाने को सुपुर्द किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग भी रहा है और 3 टीमें बनाई गई थी। टोंक के टोडा राय सिंह के अंदरूनी क्षेत्र में वन क्षेत्र के अंदर 22,680 टन अवैध खनन पकड़ा गया है। इसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा की जुर्माना राशि भी वसूली गई। जयपुर की शास्त्री नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 करोड़ 53 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। धोखाधड़ी का आरोपी देवेंद्र त्यागी और सोनू गिरी दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 7 लाख रुपए और 1 लैपटॉप भी बरामद किया है।
नेहरू नगर पानीपेच निवासी वीरेंद्र कुमार के साथ धोखाधड़ी की गई थी। पीड़ित ने 2020 में शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी ऋचा तोमर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। कार्यवाहक थाना अधिकारी प्रभु सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया? विजेंद्र, देखिएगा कि ये पूरा एक मामला 2020 के अंदर शास्त्री नगर थाने के अंदर दर्ज करवाया गया था, जिसके अंदर जो परिवादी थे वीरेंद्र कुमार उपाध्याय, उनके साथ निवेश के नाम पर ठगी की गई थी। और इस धोखाधड़ी के अंदर अब तक पुलिस 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 2 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें उसके ऊपर 2 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी का जो आरोप था, उसमें 7 लाख रुपए नगद बरामद करे और एक लैपटॉप बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले के अंदर उस समय से लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही थी और कई आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अब भी होना है, लेकिन अब तक पुलिस इसमें 15 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और उनसे पैसों की बरामदगी भी कर चुकी है। क्योंकि ये पूरा मामला एक निवेश के नाम पे था, निवेश के नाम पे पैसे लिए गए, लेकिन निवेश लेने के बाद ये लोग फरार हो गए और पीड़ित की तरफ से फिर शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद एक अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार हुआ माउंट आबू। सुहाने मौसम के चलते पर्यटक माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। माउंट आबू की हसीन वादियों का पर्यटन जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। यात्री करनाके से 2,997 वाहनों से 12,000 से ज्यादा पर्यटकों ने प्रवेश किया। पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नगर पालिका को 3,91,660 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पोलो ग्राउंड सहित पार्किंग स्थल पर वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। माउंट आबू के विभिन्न सड़क मार्गों पर वाहनों की लंबी रेलमपेल नजर आती है। पर्यटकों की भीड़ के चलते बाजारों में रौनक लौट आई। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में मानसून की सुस्त चाल नजर आ रही है। चौमासे का पहला महीना आषाढ़ सूखा रहा। प्रदेश में इस दौरान हुई 27% कम बारिश। हालांकि सावन महीने से अच्छी बारिश की उम्मीद लगाई जा सकती है। मौसम विभाग ने जताई ये संभावना अगले 3 से 4 दिन पूर्वी राजस्थान में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना बनी। राज्य में पहले खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, फिर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खुलेंगे। राज्य में एक पखवाड़े तक स्कूल खोलने का निर्णय टल गया है। 15 अगस्त के बाद होगी कमेटी की दूसरी बैठक। राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूल अब नहीं खुलेंगे। कल रघु शर्मा के आवास पर कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद अब यह माना जा सकता है कि दूसरी बैठक की बाद ही ये तय हो पाएगा कि स्कूलों को कब खोला जाएगा, क्योंकि कल रघु शर्मा के आवास पर कमेटी की बैठक हुई है और उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद कमेटी की दूसरी बैठक होगी। कल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन है। प्रदेश भर में चिकित्सा मंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 जुलाई को जयपुर समेत कई जगहों पर आयोजन होंगे। बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से मुख्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक शशिकांत शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। कोविड की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण का आयोजन किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों में वृक्षारोपण कर जन्मदिन को मनाया जाए।